कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की पुरजोर मजम्मत करते हुए बेंगलुरु के प्रेस क्लब में आज उलमाए कराम, मिली तंजीमों, मिली जमातों के नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सयाहों पर हुए हमले को बुज़दिलाना हमला करार देते हुए कहा कि कश्मीर में इंसानियत का कत्ल हुआ है और ये पैगाम दिया कि मजहब इस्लाम किसी मासूम की जान लेने की हरगिज इजाजत नहीं देता और ऐसी हरकत करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक हो नहीं सकता। इन तमाम तंजीमों और जमातों ने एक आवाज में कहा कि मरकजी हुकूमत दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और साथ ही ये बात भी कही कि इस वाक़ये की आड़ में मुल्क में नफरत फैलाने, अमन व अमान को धक्का पहुंचाने की कोशिशें न की जाएं। इस सिलसिले में हुकूमत जरूरी इक़दामात करे। इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, अहले सुन्नत वल जमात, जुलूसे मोहम्मदी कमेटी, जमीयत अहले हदीस, कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड और दीगर मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। मैं ये बताना चाहता हूं कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है और मजहब का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। कश्मीर के पहलगाम में जो वाक़या रौनुमा हुआ, पेश आया, उसकी वजह से पूरा मुल्क सदमे में है, गम में है, सोग में है। इसी वजह से 3 दिन सोग का ऐलान किया है। हम सब बराबर इस सोग में शरीक हैं। जो कोई भी इस हमले में मौजूद है उसको इबरतनाक सजा देने की अपील करते हैं। और चूंकि मैं भी पहलगाम गया हूँ, कश्मीर गया हूँ, देखा हूँ, बिल्कुल कदम कदम पर मिलिट्री रहती है और चेकिंग करती है। और बाज हमारे साथ रहने वाले कहने लगे ये कितनी चेकिंग करेंगे, अभी वहाँ चेकिंग हुई, यहाँ चेकिंग क्यों? मैंने कहा ये मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी इनके कंधों पे है, करने दीजिए, जितना भी वक्त है होने दीजिए। इसके बावजूद इस तरह का वाकया पेश आता है तो ये मेरी समझ से बाहर है। तो हम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं जो कोई भी इसमें मुलव्विस है उसको दर्दनाक सजा दें और उसके लिए फांसी भी अगर देने का हुकूमत फैसला लेती है तो हम हुकूमत के साथ हैं। और जो भी इसमें मुतासिर हैं उनको 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने का भी मुतालबा करते हैं और साथ ही साथ उनके खानदान के अफराद अगर जॉब के हकदार हैं तो उनको गारंटीड हुकूमती जॉब देना चाहिए, सरकारी जॉब देने का भी हम मुतालबा पेश करते हैं। मीडिया को ये समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज सच्चाई पे मबनी है और क्या है। तो ये किए बगैर हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए सबको बराबर का शरीक होना है। अगर आदिल हमारे हिंदू भाइयों की हिफाजत के लिए शहादत पाता है तो फिर वो कौन सी कौम से ये ताल्लुक रखने वाला है? तो ये हमको बताता है कि अभी खबर मिली है कि इन दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए, मारने के लिए जब आगे बढ़ रहे थे तो एक मुसलमान सिपाही भी शहादत पा चुका है। इस तरह की खबरें हम तक पहुंच रही हैं। तो ऐसे में ये हिंदू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, ये सिख इस तरह का करने का मौका नहीं है, बल्कि मुल्क को खड़े होके इन दहशतगर्दों को पुरजोर जवाब देने का वक्त है ताकि कोई भी ऐसी हिम्मत न करे। कि जो हादसा पेश आया है और वो तमाम के लिए, पूरे मुल्क के लिए नुकसानदाह है और उनके हालात जो आज हम देख रहे हैं उनके घरों के हालात देखने के लायक नहीं है। मुल्क के अंदर इस तरह के हालात, कोई आए और एकदम मारकर चला जाए, कोई भी कहीं से आता और कई यानी घंटों रहकर वो मारकर चला जाता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। 28 से 30 लोगों की जान चली जाती है और कश्मीरियों का हालात हम देख रहे हैं, वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि ये सिर्फ मुल्क ही पर नहीं बल्कि कश्मीर की रोजी पर हमला किया गया है। हम उसकी मजम्मत करते हैं पहलगाम में जो हुआ है और जो उसको रुख को बदला जा रहा है मुल्क के अंदर कि हिंदू मुसलमान और उस नफरत को गर्म करने की बात की जा रही है। मैं तमाम बिरादरान वतन से गुजारिश करूंगा कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। हमें भी तकलीफ हो रही है, हमें भी दर्द हो रहा है। एक मुसलमान सैयद आदिल हुसैन शाह जो उन दहशतगर्दों की बंदूक को पकड़कर अपनी जान को कुर्बान कर देता है, ये इस्लाम है। और जो वहाँ कश्मीरियों ने
जो तमाम बिरादरान वतन के लिए अपने दरवाज़ों को खोला, उनको घोड़ों से नीचे लेकर आए। ये इस्लाम है, ये इंसानियत है। वहाँ पर इंसानियत का खात्मा किया गया है। मुल्क में एक दहशतगर्दी का और माहौल फैलाने की बात की गई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और पुरजोर मजम्मत करते हैं। कल जुमा है और जुमा के दिन हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद से उसकी मजम्मत का ऐलान किया जाएगा। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। हुकूमत सख्त से कदम ले। जो दहशतगर्द हैं या मुल्क के वो गद्दार हैं, अगर वो पकड़े जाएं तो उनको ऐसी सजा दी जाए कि फिर कोई इस तरह का काम करने के लिए आगे ना बढ़े, बल्कि रूह कांप जाए। इस तरह से उनको सजा दी जाए। मैं तमाम यहाँ पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है और अमायदीन शहर भी हैं। मैं बेंगलोर की सरजमीन से तमाम को यानी ये ऐलान करता हूँ कि हम उस हमले की मजम्मत करते हैं और जो उसमें अपनी जानों को कुर्बान किया है, हम उन तमाम के साथ हैं। हजरात यहाँ पे जमा हुए हैं, कई तंजीमों के जिम्मेदार, कई मसाजिद के खतीब व इमाम जो शहर बेंगलुरु के हैं और रियासत कर्नाटक के आज वहाँ पे जमा हुए हैं। खुसूसी तौर पर बड़े सख्त अल्फाजों में हम तमाम जो हमारे इस सूबे कर्नाटक के मुसलमान हैं, मैं समझता हूँ उनकी तमाम एक ही आवाज़ है कि बड़े सख्त अल्फाजों में हम जो हादसा हुआ है उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बड़े सख्त अल्फाजों में हम उसको कंडेम करते हैं और इसके साथ साथ जो हमारे जो विक्टिम्स के फैमिलीज हैं उनके साथ हम लोग उनके बराबर उनके गम में हम लोग शरीक हैं और शोल्डर टू शोल्डर उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ हम लोग जो मुल्क हिंदुस्तान की जो हुकूमत है इनसे मुतालबा भी है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेट करें कि ये लोग यहाँ पे कैसे आए, क्यों आए, क्यों। कश्मीर एक बहुत खूबसूरत जगह है, मैं भी वहाँ पे गया हूँ और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है जिसमें कई मुल्क से लोग यहाँ पे टूरिस्ट की शक्ल में यहाँ पे तशरीफ लाते हैं और ऐसी जगह पे ऐसा हादसा होना एकदम नामंजूर है। तो खुसूसी तौर पर जो मुल्क हिंदुस्तान के जो हमारी गवर्नमेंट है इनसे मुतालबा है कि आप इसको थरोली इन्वेस्टिगेट करें और जो भी इसमें जो गिल्टी हैं, परपेट्रेटर्स हैं, उनको ऐसा सख्त पनिशमेंट दे ताकि आगे से कोई भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अपनी बुरी नजर से ना देखे। इसी के साथ साथ ये गुजारिश भी है जो हमारे बरादरान वतन हैं, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई जो भी हैं, कि ये किसी कोई इसको जो अटैक हुआ है इसको कोई एक मजहब का रंग ना दे, मिलाकर खड़ के मुल्क हिंदुस्तान को एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म का जवाब दें। जो हिंदुस्तान से मुतालबा है कि कम से कम जो विक्टिम्स हैं इनको आप 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन दें। इसी के साथ साथ जो इनके विक्टिम्स के फैमिलीज हैं जो कितन किन हैं इनको भी आप एक गवर्नमेंट जॉब अश्योर करें, क्योंकि दिखा रहा है कि एक तो हमें ये जो हुआ है एकदम गलत चीज हुई है। तो इसी को आप जो लोग विक्टिम्स हैं इनको जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ इनके लिए मुआवजा दें। मैं हमारे उलमाए किराम के बयानात की तारीफ और तस्दीक को इस बात को समझना चाहिए कि जो लोग इस तरह के जो पैसे लेकर या उनका दिमाग खराब करके ब्रेन वॉश करके इस तरह के काम लेते हैं, ऐसे लोगों का किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है। तो हम शदीद मजम्मत करते हैं जो ये मुस्लिम दहशतगर्द, इस्लामी दहशतगर्द के नाम से लोग कहते हैं या इनको पेश करते हैं। आज जो रियासत के जिम्मेदार उलमाए किराम यहाँ इकट्ठा हुए हैं इसी बात के इजहार के लिए, बयान के लिए कि ऐसे लोगों से इस्लाम और मुसलमानों का कुछ भी लेना देना नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि कश्मीरियों का दर्द समझें। इससे पहले क्या मामूल था वो बताने की जरूरत नहीं है। इतने हजारों फौज की सिक्योरिटी होने के बावजूद 5-6 आदमी दहशतगर्द जिनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, वो लोग घुसकर निहत्ते 28 से 30 लोगों की हत्या कर देते हैं। अफसोस, इसके ऊपर गौर करना चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है। गुजारिश है और हम तमाम के तमाम उनके हक में शरीक हैं। इस हादसे के ताल्लुक से बहुत सारी बातें की, इंग्लिश में, कन्नड़ में, उर्दू में। हादसा में जितने लोग उनकी जान गई है हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं और जो लोग जख्मी हैं और हॉस्पिटल में हैं हम उनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। दूसरी बात ये करनी है कि जो मीडिया में हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं,
हादसे को मजहब का रूप दिया जा रहा है, मजहब का रंग दिया जा रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है और मजहब का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो इस सिलसिले में हमें बहुत ही सोच समझ करके गुफ्तगू करनी है और तहकीक के लिए हमें गैर जानिबदाराना तहकीक करनी चाहिए। हिंदुस्तान की हुकूमत से और यहाँ की जो होम मिनिस्ट्री है उससे हम ये अपील करते हैं कि इसकी गैर जानिबदाराना तहकीक कराई जाए, मजहबी मुनाफरत को हवा ना दिया जाए, क्योंकि इससे आपस में दूरियां होती हैं। अब तक जो रिपोर्ट मिली है वो ये है कि बहुत सारी गैर मुस्लिमों की और गैर मुस्लिम खवातीन के बयानात हमने सुने हैं कि हमारे साथ जब ये हादसा हुआ हम बहुत परेशान हो गए, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं था। घोड़ों पर बैठा करके नीचे उतारने वाले हमारे वही कश्मीरी लोग थे, हमारे लिए खाने का इंतजाम करने वाले वही लोग थे, हमारे लिए रहने सहने का इंतजाम करने वाले वही लोग थे। और जैसा कि आपने सुना उनके लिए होटलों का इंतजाम किया गया, मस्जिद के दरवाजे खोले गए। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि मजहबी रंग दिया जा रहा है, ये गलत है। हमारे मजहब का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं और जिन लोगों ने ये काम अंजाम दिया है वो किसी भी मजहब के लोग हों, वो टेररिस्ट हैं, वो उनका हमारे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे मजहब में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने एक शख्स को नाजायज तौर पर कत्ल कर दिया गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। किसी एक आदमी को कत्ल करने वाला नाजायज तौर पर उसने कोई जुर्म नहीं किया था, उसने कोई फसाद नहीं किया था। एक आदमी को गैर कानूनी तौर पर अगर कोई शख्स मारता है तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। ये हमारा मजहब है, ये हमारा सुनहरा मजहब है। हम इस वाक़े की और इस हादसे की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि गैर जानिबदाराना तहकीक की जाए और मुजरिमीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। यही चंद